जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। तो गुप्ता नवरात्र के बाद की ये मेरी पहली वीडियो है। मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि साधना के कारण मैं भी व्यस्त रहूँगा थोड़ा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो ये भूतिया गेम्स होते हैं या भूतिया चैलेंजेस होते हैं। बहुत दिनों से देख रहा हूँ यूट्यूब पे, बहुत दिनों से इंटरनेट पे देख रहा हूँ कि ब्लडी मैरी चैलेंज हुआ या फिर बेबी ब्लू चैलेंज हुआ या फिर ये चार्ली चार्ली आर यू हियर वाला चैलेंज हुआ। ये इनको चैलेंज कहना जो है एक तरीके की बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैंने इन सब की वीडियोस देखी है, लगभग मैंने कम से कम नई भी 50-60 से ऊपर वीडियोस देखी है इन चैलेंजेस की। कि मतलब लोगों की हालत या तो उसमें ख़राब हो जाती है या वो एक्टिंग करते भगवान जाने, लेकिन उनकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो उसमें लिखते हैं कि चैलेंज गॉन रॉन्ग दिस ईयर वो। तो देखिए, पहली बात तो जब आपकी फट रही है तो आपको नहीं करना चाहिए ना। जब आप उन चीज़ों को, आप यहाँ पे किसी इंसान को चैलेंज नहीं कर रहे, आप यहाँ पे एक भूत को चैलेंज कर रहे हो, एक चुड़ैल को चैलेंज कर रहे हो, एक डायन को चैलेंज कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ये सारी इनके जो हिस्ट्री है, बेबी ब्लू की अपना हुआ ये, फिर चार्ली चैलेंज जो है, ठीक है, प्लैंचेट गेम जो हुआ, लिफ्ट गेम हुआ, इनको गेम कहा जाता है। इनको लोग खेलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर किसी इंसान, इनकी आप अगर देखेंगे ना तो इनकी हिस्ट्री जो है वो बहुत भयानक रही है। फ़ॉरेन के अंदर में जो इनकी कहानियाँ हैं या फिर इनकी जो इतिहास बताया जाता है वो बहुत ज़्यादा भयानक है। और ये भी बताया जाता है कि उससे जुड़े हुए जितने लोग थे वो उनकी बहुत दर्दनाक मौतें हुई हैं। वो लोग श्रापित हो चुके, उनका पूरा परिवार ख़त्म हो चुका। और ऐसी चीज़ों को जो यहाँ पे लोग चैलेंज के रूप में खेलते हैं, ठीक है, इनकी फट के फुलावर हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, वहाँ कुछ दिख गया, यहाँ से आवाज़ आ गई। और मैं आपको यकीन मानिए, मैंने ब्लडी मैरी चैलेंज किया, मैंने टोमिनोज हेल चैलेंज किया, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 1% भी अभी कुछ नहीं हुआ। मैं अभी क्या कहते हैं, कल रात को भी मैं जो है एक चैलेंज करके बैठा हुआ था, कोई पोयम गानी थी उसके अंदर, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, या तो फिर वो लोग जो हैं जो इंटरनेट पे या यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियोस बना के डालते हैं, वो लोग एक्टिंग करते हैं डराने का कि पब्लिक देखे उनको, कि देखिए हम बहुत ज़्यादा डेयरिंग हैं, हम बहुत ज़्यादा ये हैं। पब्लिक देखती है तो अंदर क्या चल रहा होता है, अरे यार यहाँ से आवाज़ आ गई, लड़की बैठी बैठी काँप रही है, लड़का बैठा बैठा काँप रहा है, और यही सब होता है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग इस तरीके के कोई भी चैलेंज ना करें, क्योंकि कोई भी ऐसी ऊर्जा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप लोग काबू ना कर पाएँ, उसे अपने पास में बुलाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होता, ठीक है। मैं मानता हूँ कि चलिए 1% को चीज़ें आ भी जाती हैं, चीज़ें आप लोग देख भी लेते हो, बुला भी लेते हो, लेकिन उसके बाद आप करोगे क्या? क्योंकि ये इतनी श्रापित चीज़ें होती हैं, इतनी इनकी दर्दनाक कहानियाँ होती हैं जिनकी कोई हद नहीं है। कोई भी चैलेंज आप देखिए, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे अगर वो ब्लडी मैरी चैलेंज देखते हैं तो उसके अंदर एक चुड़ैल का जिक्र है जिसकी जो शीशे में आके आपको दिखाई दे रहा है। अरे क्या कर लोगे देख के? आप लोग उत्सुकता के कारण, आप लोग जिज्ञासा के कारण कि हमें भूत देखना है, हमें प्रेत देखना है, आप लोग बुला लेते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उनके साथ में क्या होता है। अब इसकी बात करते हैं दूसरे पहलू की। दूसरा पहलू इसका क्या होता है कि आप, अब वो चीज़ नहीं आई, आपको कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जिस चीज़ से आप उसको बुला रहे हो या जिस तरीके से आप उसको बुला रहे हो, वो एक नेगेटिव वे है उसको बुलाने का, ठीक है। जैसे कि एक पोयम है, मतलब जापानीज़ एक पोएट ने लिखी थी, उसमें एक उस पोयम का नाम है तमीनोज़ हेल, ठीक है, जिसमें कोई तमीनो नाम का एक बच्चा होता है, उसकी नरक की जो यात्रा होती है, वो नरक के अंदर जो उसको दुख मिलते हैं, उसकी उसने कविता बनाई है। तो जिसने ये कविता बनाई थी, जिसने कविता लिखी थी, उस पोएट की मौत हो गई रहस्यमय तरीके से, बहुत भयानक मौत हुई उसकी। जो लोग इस पोयम को पढ़ते हैं वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में तूफान मच जाता है। तो होता क्या है कि देखिए, कोई भी भूत प्रेत जो फ़ॉरेन का है ना, वो भारत में नहीं आ सकता। पहली बात तो ये समझ लो मेरी अच्छे से। कारण क्या है? कारण ये है कि बीच में नदी पड़ती है, बीच में जल है, ठीक है। जल एक पवित्र चीज़ होती है जिसे कोई भी प्रेत आत्मा लांघ नहीं सकती है, ठीक है। क्यों बोला जाता है कि जल के अंदर मंत्र तेज़ चलते हैं? क्यों बोला जाता है कि जल के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं? पानी में जल मंत्र में, पानी के अंदर मंत्र फूँक करके दिए जाते हैं पीने के लिए, और इस तरीके की चीज़ें की जाती है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जल जो है बहुत पवित्र चीज़ होती है, ठीक है। तो ये भूत प्रेत जो ये फ़ॉरेन के हैं, ये भारत की
सीमा पर पार नहीं करते, और जो भारत के भूत प्रेत हैं वो दूसरे देशों में नहीं जाते। क्योंकि रीज़न इसका यही है जो मैंने आपको बताया। नहीं तो जो स्त्री मूवी बनी थी ना, पता ही होगा आप सबको, देखी होगी आपने, जो स्त्री मूवी बनी थी वो स्त्री मूवी जो है वो फ़ॉरेन में बनी होती, अगर वो जो चुड़ैल थी वो भारत छोड़ करके फ़ॉरेन चली गई होती तो, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि हम चैलेंज कर रहे हैं, हम लोग गेम खेल रहे हैं। महाराज ये कोई गेम नहीं है, ये ज़िंदगी का सवाल है। भगवान न करे कि अगर वो चीज़ आपके सामने जुड़ गई, आपके साथ में जुड़ गई, आपके परिवार के साथ में उसने कोई नुकसान किया, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? उसका वो गेम कौन खेलेगा फिर? उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? आप लोग व्यूज़ के चक्कर में, आप लोग पब्लिक को दिखाने के चक्कर में आप लोग इस तरीके की चीज़ें कर देते हो, बाद में आपको पता नहीं चलता कि हो क्या गया, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, और मेरा यही एक मानना है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि चीज़ें नहीं हैं, ब्लडी मैरी होगी, बाकी और बहुत पूरे चुड़ैल चढ़ाले होंगे, जो भी हैं वो होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ना ही वो चीज़ें यहाँ पे आके आपको परेशान कर सकते। लेकिन जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं तमीनो हेल की बात कर रहा था, तमीनो हेल जो पोएम है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरी हुई है, क्योंकि उसके अंदर एक बच्चे की नरक की यातना का वर्णन है, ठीक है। जो बंदा उसको पढ़ता है वो डिप्रेस हो जाता है। तो उस कहने का मतलब है कि उस पोएम के साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो भूत प्रेत कह लीजिए, जो भी मर्जी आपकी हो वो आप कह सकते हैं उसको, वो चीज़ उसके साथ में जुड़ी हुई है। और वो नेगेटिविटी जो है आपके लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, आपकी डेली रूटीन को आपको इफ़ेक्ट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर, ठीक है ना। तो मेरा आप सभी लोगों से यही एक एडवाइस है कि इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो लोग आप ना करें। उत्सुकता के वश में आकर के, या फिर किसी भी चीज़ के बोलने में आकर के कि एक्साइटमेंट हो, कुछ करंट लगे हमको, ये इस चक्कर में पड़ करके कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिसका खामियाजा कल को आपको या आपके परिवार को भुगतना पड़ जाए, है ना। तो यही था, और एक वीडियो और बनाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, उसको डालूंगा लूसीफ़र के बारे में, लूसीफ़र और इल्यूमिनाटी के बारे में। बहुत सारे लोग इस बारे में वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, तो बनाऊंगा उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी कुछ देर में वो भी अपलोड हो जाएगी। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, और इन चैलेंजेस के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। और कभी भी इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट ना करें आप लोग, कभी भी इस तरीके की चीज़ों को आप लोग बढ़ावा ना दें। क्योंकि होता है ना कि अगर आप यूट्यूब पे हो, अगर आपको 100 लोग देखने वाले हैं ना, तो उन 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो आपको फॉलो करते होंगे, जो आप करोगे वो करेंगे। तो कभी भी आप अपने व्यूज़ के चक्कर में, अपने एक्साइटमेंट के चक्कर में आप लोगों की बली मत दो। आपको करना है, मैंने भी किया है, ठीक है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर 1% को मानते हैं कि अगर भूत प्रेत आ भी जाते हैं, ये चुड़ैल प्रेत आत्माएं या डायन पायन जो भी हैं ये आ भी जाती हैं, तो इनसे फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है, इनसे फ़ायदा कोई नहीं है और नुकसान ही है। तो मेरी यही सजेशन है आप लोगों को कि आप लोग इन चक्करों में ना पड़ें, ठीक है। आराम से अपनी मौज लो, ज़िंदगी जियो जैसी मर्जी हो, बस इन चक्करों के अंदर पड़ करके आप लोग कभी ऐसा ना कर दे कि आपको कुछ भोगना पड़ जाए, आपके परिवार को कोई नुकसान हो। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर, इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।